5-10 मिनट की बात है। बैठ जाओ भैया। श्राद्ध देव मनु के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। जब महाराज देव के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें यज्ञ करना पड़ा। और जब यज्ञ करना पड़ा, वशिष्ठ महाराज की संपत्ति से ये सारा काम हुआ। राजा और रानी ने वशिष्ठ ने पूछा कि महाराज ये बताओ आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए? तो दोनों में पुत्र, कोई पुत्री कोई पुत्र कोई पुत्री, मतलब एक राय हो ही नहीं पाई। जब यज्ञ हुआ तब जब यज्ञ हुआ तो रानी ने चुपके से पीछे से महाराज वशिष्ठ से कही, प्रभु ऐसा विधान करो जिससे मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। भैया यज्ञ देवता को वही आहुतियां दी गई। यज्ञ के द्वारा जो प्रसाद प्राप्त हुआ उस प्रसाद से रानी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। लेकिन भैया उस यज्ञ के कारण राजकुमारी का जन्म हुआ। महाराज श्राद्ध देव ने कहा, महाराज ये क्या हो गया? मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, लेकिन ये बेटी कहां से हुई? भैया वशिष्ठ जी ने समझा दिया, राजन तुम्हारी रानी की इच्छा बेटी की थी। महाराज कहने लगे, मनु महाराज कह रहे हैं, श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ जी से, महाराज ये तो सही है कि बेटी का फल बेटा से दूना है संसार, लेकिन बेटा के बगैर ये सब कुछ बेहुना है। बेटा हो सके तो बेटी का बेटा कर दो। भैया गुरुजी ने फिर भगवान की बड़ी गरीब बड़ा विनय करी, तपस्या करी। और जब बेटी से वो बेटा हुआ तो उस बेटा का नाम पड़ गया शुभम। ये शुभम जब बड़े हो गए राजभार मिला, राजा बन गए। तो राजा बनने के बाद में एक दिन इनके मन में इच्छा हुई कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं। तो भैया उनके पास में एक वन है जिसका नाम है अंबिका वन। और ये अंबिका वन भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती ने यहाँ पर पीड़ा की, बिहार किया। एक दिन बिहार करने के लिए यहाँ पर भोले बाबा गए तो वहाँ मैया ने इच्छा की कि ऐसा कोई विधान करो कि कोई मेरे तुम्हारे अलावा ना हो। ऐसा ही हुआ, डमरू बजाया, सब लोग वहां से निकल गए। लेकिन भैया जैसे ही भोले बाबा और पार्वती अपने बिहार में मगन थे, तब तक वहां ऋषि मंडली कहीं से आ गई। भोले बाबा को प्रणाम किया तो मैया बड़ी लज्जित हुई। मैंने कहा था प्रभु कोई आना पाया ऐसा व्यतन करो। लेकिन भगवान मैया को जब लज्जित देखते हैं तो उस वन में श्राप देते हैं, कहते हैं आज के बाद अगर इस वन में कोई नर आएगा तो वो नारी बन जाएगा, कोई पशु आएगा तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये श्राप भोले बाबा ने उस वन को उस दिन दिया। आज शुभम महाराज घोड़ा पर सवार होकर उस जंगल में पहुंचे। अंबिका वन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। या ये सब भूखे सिवा उस जगह न रखे। खाओ खूब खाओ, एक बोरा ज्यादा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति से बैठ के खाओ। या अंबिका विपन में जो कोई जाता है तो नर से नारी बन जाता है, अथवा भोले बाबा के अलावा कोई नर उस वन में प्रवेश कर नहीं
उसी वन में घोड़ा पे सवार राजा सुगम प्रवेश करने के लिए तैयार है। महाराज घोड़ा पर सवार होकर के जैसे ही वन में घुसे, भोले बाबा का श्राप, घोड़ा घोड़ी बन गया और राजा नारी बन गया। बड़ो विचित्र घटना भाई, जितने साथी थे सब स्त्री बन गए। अब औरत के भेष में राजा आगे बढ़े। अब जानबूझ के भी राजा घर वापस नहीं जा सकते। अब बड़ी परेशानी, ऐसो भेष लेके किनके जाते, बड़ी व्यवस्था खराब रही। अब एक दूसरे से साथी संगी भी नहीं कह सके कि हम कौन है तुम कौन हो। चुपचाप कोई इधर कोई उधर कोई उधर, मतलब सब एक दूसरे से अलग हो गए। अब आगे उसी अंबिका वन से आगे चंद्रमा के बेटा बुध का आश्रम है और बुध के आश्रम में वो सुगम महाराज जब गए स्त्री के रूप में, तो एक दूसरे की नजर एक दूसरे पर पड़ी, तो उसी आश्रम पर रहने लगे और भगवान की कृपा से उस सुगम बने नारी और वो बुध आपस में दोनों का विवाह हुआ। भैया अब तो दोनों वही रहने लगे। बुद्ध का विवाह हो गया उन महाराज सुगम से। अब कई साल बीत जाने के बाद महाराज वशिष्ठ का ध्यान किया सुगम महाराज ने, तो वशिष्ठ जी वहां पधारे और उन महाराज सुगम की पत्नी भी आई साथ में। अपने पति का नारी का रूप देख करके वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज ये क्या हुआ? ये अब कौन से तरीका से मैं अपने पति को घर वापस ले जाऊं? ये तो स्त्री बनी और इधर भी छोड़ तैयार, बड़ी समस्या। महाराज वशिष्ठ ने सुगम से कहा हमें क्यों बुलाया है? तो सुगम ने सारी बात बताई। महाराज अब मैं इस भेष में कैसे घर को जाऊं? हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज जो पहले आपने मुझे स्त्री से बेटी से बेटा किया था, आज वही फिर से यत्न करो, वही विधान रचाओ जिससे मेरा संकट दूर हो जाए। अब महाराज भैया पिंटू वर्मा जलालाबाद और तुम्हारा आपका अच्छा दोनों पिंटू वर्मा जी के बेटा है, दोनों भैया है। बहुत अच्छी बात है। कुछ मिष्ठान और मुद्रिकाएं भगवान की इस व्यास यात्री पर मेरा स्वागत सम्मान किया है। हे प्रभु सब भक्तों का मान सम्मान कल्याण करें, हमेशा इनके संकटों को इनके दुखों में हर दम सहायता करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब भगवान भोले बाबा का ध्यान किया, पहले अम्बे मैया का ध्यान वशिष्ठ जी ने किया, तो माँ जगदम्बा प्रकट हुई। उन्होंने कही वशिष्ठ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि पति के वरदान को मैं खंडित करूं ऐसा पत्नी के बस में नहीं है। अब अगर आप कुछ विधान उल्टा चाहते हो तो उन्हीं को बुलाओ।
भोले बाबा का ध्यान किया गया, भोले बाबा का ध्यान किया गया तो वहां पर भोले बाबा आए, लेकिन उन्होंने एक बात कही, बेटा इतना हो सकता है अरे भाई प्रगट भगवान, अरे भक्त के आंसू निकल गए, जैसे ही प्रभु को देखा, अरे सुभमन के आंसू निकल गए और मेरे चरण में आए प्रभु से इतने वचन करे। एकदम से कहने लगे, महाराज अरे क्या प्रभु जी नारी नावे सस्वाय तेरे मेरो रूप बदल जावे, कहने लगे भगवान भोले बाबा, बेटा अरे पूर्णा नरवन पावोगे और मेरो आशीर्वाद महीना में सफल लाओगे। भगवान ने कही, अब पूर्ण रूप से तुम नर नहीं बन पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एक महीना नर रहोगे और एक महीना नारी रहोगे। भैया रानी की इच्छा पूरी हुई, सारे नगर निवासी बड़े खुश हुए और इसी भांति महाराज शुभम राजा से फिर संतान हुई है। उन्हीं में से एक बेटा हुआ जिनका नाम पुरु रखा गया, जिससे पुरवंश चला। आगे तीनों बेटाओं के वंश से सूर्य वंश प्रकट हुआ। लेकिन भैया उन्हीं के एक बेटा थे महाराज सरयात, जो सरयात बड़े राजा हुए, प्रयागराज के राजा हुए, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं। उनकी बेटी है ये सुकन्या, और सुकन्या चबर ऋषि के आश्रम में शिकार खेलते हुए महाराज पहुंचे हैं। तो वहां चबर ऋषि को समाधि लगाए हुए कई साल बीत गई। चबर ऋषि बैठे समाधि में, मिट्टी का डेला हो गया, चारों तरफ कांटे टूटे झाकर झुकर मतलब झाड़ी झाड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बेटी को दो आंखें खुली दिखाई दे गई। जब घूमने के लिए बेटी अपने पिता से नजर पाके घूमने के लिए बगिया में गई, तो एक प्रतिमा दिखाई तो दे रही है, लेकिन टीले हैं जिसमें दीमक ने घर बना लिया है। शरीर दुबला पतला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पांजर की पांजर दिखाई दे रही है, लेकिन उस समय तो नेत्र मोती की तरह चमक रहे हैं। भैया उन्हीं दो नेत्रों में उस बेटी ने कि कन्या ने दो कांटे लेकर दोनों छेदों में चुभा
उसके बदले न आँखों ने तो खूनी असहाय उस कन्या ने उन चमकते हुए आंखों में घुसे खून निकल गया और जैसे खून निकलो एकदम से बेटी भड़बड़ा गई घबरा गई ये कैसे पीला है मिट्टी का जिससे खून बह रहा है और उधर महात्मा जी के नेत्र फूटे उधर राजा की सारी फौज बीमार हो गई सबका मन मुक्त छूट गया ऐसा विधान है राजा सोचने लगे कि जो चवन ऋषि की बगिया में रोगी आता है निरोगी हो जाता है मेरे तो सैनिक सब स्वस्थ आए थे और इन्हें परेशानी कैसे हो गई तो राजा ने बारी बारी से सबको पूछा कि ढूंढो क्या क्या कौन सी अनहोनी इस सभा में हुई है इस बगिया में हुई है जिससे मेरी सारी फौजें बीमार है सबने पता लगाया तो कुछ नहीं मिला एक टीला से खून बह रहा है और ये भी किसी को मालूम नहीं राजा ने कही अगर किसी को मालूम नहीं है फिर से ढूंढ गया चार भागते रहे सैनिक ने आके कही महाराज गजब हो गया चबर ऋषि की दोनों आंखें किसी ने फोड़ दी आंखें खून दे रही हैं उसी के कारण हमारी फौज बीमार भैया अब राजा ने कही ऐसा कौन है जिसने महाराज चबर ऋषि की आंखों को फोड़ा वो अपने आप निकल के बाहर आ जाए अन्यथा कोई भी चिंता यहां से जाएगा नहीं अब भाई किसी ने आंखें फोड़ी और निकल के आवे सबके सब खड़े राजा ने कही अब एक भी सैनिक को साथ नहीं ले जाऊंगा सबको यहीं मार के जाऊंगा सब लाइन में खड़े भैया सब लोग लाइन में खड़े जब सबको राजा मारने के लिए तैयार हुए हैं तो छोटी सी कन्या आगे आई महाराज धोखा तो मैंने किया है परेशानी मैंने की है आंखें तो मैंने फोड़ी हुई बेटी ने गई महाराज अब जो चाहो सो करो पिता जागो रखो या ले चलियो या जीवन मेरो हरो पिता
का दूत ताकत करेगी 3 दिन मीरा हैं पंडित जी नहीं आए। पंडित जी मैंने सुनिए 2 प्लेट को पनीर खा ली सुन रहे